Hello friends, today in this video we are discussing returns and forms which are applicable for salaried individuals and businessmen for assessment year 2025-26. We have come on the income tax website and this content is available on the income tax website itself. So first form ITR 1 सहज, it is applicable only for individuals, means एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही ITR 1 सहज फाइल कर सकता है. कोई HUF, कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़. यह रिटर्न ITR 1 सहज ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता है जो कि भारत में रहता हो, 100 राइट, जो कि रेसिडेंट की डेफिनेशन फुलफ़िल करता हो और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो और इन सोर्सेज से ही होनी चाहिए. इसके अलावा किसी और सोर्स ऑफ इनकम है उसका तो ITR 1 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो सैलरी या पेंशन इनकम है तो ITR 1 सहज भर सकते हैं. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम है तो फाइल कर सकते हैं. कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है और भी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, देन ITR 1 इज़ कैन बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल. एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000 रुपीज़ तो भी वो फाइल कर सकते हैं. ITR 1 कौन फाइल नहीं कर सकता है ITR 1 सहज? फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पीपल आर नॉट अलाउड टू फाइल ITR 1 सहज. कोई भी व्यक्ति जो कि डायरेक्टर है किसी कंपनी में वो ITR 1 सहज नहीं फाइल कर सकता है. कोई भी व्यक्ति जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मीन्स 2024-25 के अंदर किसी के पास में भी किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, मीन्स आपने कोई कंपनी खोल रखी है और आप उस कंपनी के आप उस कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपके पास में उसके या आप डायरेक्टर नहीं हैं तो भी आपके पास में किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते ITR 1 सहज में. थर्ड वन, आपके पास में कोई भी एसेट है जो कि आउटसाइड इंडिया है, भारत के बाहर आपके पास में कोई भी एसेट है तो या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटी में, कोई बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपका कोई शेयर है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपने कुछ लोन दे रखा है XYZ, सो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1 सहज. नेक्स्ट वन है आपके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है, कोई भी अकाउंट जो आउटसाइड लोकेटेड इंडिया है, आपके पास में स्विस अकाउंट है बाहर स्विट्ज़रलैंड में तो आप ITR 1 सहज फाइल नहीं कर सकते हैं. आपके पास में कोई भी ऐसी इनकम है फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आपके पास में दुबई में कोई हाउस है आपने उसको रेंट पे दे रखा है तो आप ITR 1 सहज फाइल नहीं कर सकते हैं. इज अ पर्सन इन whose केस टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N. सो 194N सेक्शन क्या कहता है, लेट्स सी इट. सेक्शन 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मैंडेट्स द टैक्स विल बी डिडक्टेड इफ कैश डॉल्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर एक्सीज 20 लाख रुपीज़. मीन्स आपने पिछले साल 2024-25 के अंदर 20 लाख से ऊपर आपने कैश निकाला है बैंक से, राइट, और आपने पिछले 3 साल में कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो सेक्शन 194 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है TDS का. साथ में या फिर आपने 1 करोड़ रुपए तक निकाले हैं पिछले साल अपने बैंक से और आपने ITR भी फाइल करी है पिछले 3 सालों की या किसी भी साल की और आपने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकाला है तो भी आप रिटर्न 194 आपके पास सेक्शन 194N एप्लीकेबल हो जाता है इनकम टैक्स का, राइट. और आपके ऊपर जैसे ही इनकम सेक्शन 194N एप्लीकेबल होगा आप ITR 1 सहज फाइल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है, आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके केस में पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन ESOP. आपके पास में ESOP है, राइट, आपका ESOP का टैक्स डिडक्शन हुआ है तो इन दैट केस ऑल्सो आप ITR 1 सहज में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं. कोई भी पर्सन ऐसा जिसके पास बॉट फॉरवर्ड लॉसेस हों अंडर एनी हेड ऑफ इनकम तो जिसको अपना कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी ITR 1 सहज फाइल नहीं कर सकते हैं. जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो, जैसा कि हमने पढ़ाया था ऊपर कि जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है वही ITR 1 सहज फाइल कर सकते हैं. सो अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप ITR 1 सहज फाइल नहीं कर सकते हैं. सेकंड आती है आपकी ITR 2 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1 एंड HUF. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ITR 1 सहज फाइल नहीं कर सकता है जिसकी 50 लाख से ऊपर है या कोई भी ऐसी कंडीशन फुलफिल होती हैं सो उनके लिए आती है ITR 2. ITR 2 सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं कर सकता, उसके साथ में कोई HUF भी है तो HUF भी एलिजिबल है ITR 2 फाइल करने के लिए. दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. अगर आपको HUF का कंसेप्ट नहीं पता है सो फॉर दैट वी विल प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो. HUF एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसेप्ट है जो इंडिया में बहुत टाइम से प्रचलित है और उसको हम एक अलग से बॉडी मानते हैं, अलग से पेन
सरकार उनको HUF को अलॉट करती है इफ़ यू अप्लाई फॉर HUF। सो नॉट हैविंग इनकम अंडर हेड प्रॉफिट अंडर PGPP, अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, राइट, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी बिजनेस गेन है, बिजनेस प्रॉफिट है आपका, तो आप ITR 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। मीन्स आपके अगर और भी कोई इनकम है अपार्ट फ्रॉम PGPP इनकम, तो आप इजीली आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपने बिजनेस गेन कर रखा है, बिजनेस में आप एंडल्ज हैं और आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, तो भी आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है RTR 3। तो अब किस में आप रिटर्न फाइल करें? अगर आप अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप HUF हैं और आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो आप कौन सी रिटर्न फाइल करें? और आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको इक्वली इंडिविजुअल का स्टेटस दिया गया है, वो ITR 3 अपनी फाइल कर सकते हैं। अगर वो कोई भी बिज़नेस रन कर रहे हैं और भी उनकी कोई भी इनकम है, तो वो ITR 3 के अंदर वो शो करके अपनी रिटर्न ईजिली फाइल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो भी व्यक्ति जो ITR 1, ITR 2 एंड ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, वो सब ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अभी हम ITR 4 भी देखेंगे। व्हाट इज़ ITR 4? ITR 4 सुगम, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म्स अदर देन LLP। LLP आपको पता होता है एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। इट इज़ नॉट पार्टनरशिप, इट इज़ पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसको इक्वली कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया गया है और थोड़ा कुछ इसमें आपको रिबेट्स अवेलेबल हैं जो कंप्लायंसेस से रिलेटेड। एंड फर्म इज़ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स। सो ITR 4 किस किस को अलाउड है? ओनली 3 पीपल को, इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स। These people can file their income tax return under ITR 4. This return is applicable for an individual Hindu undivided family who is resident other than NOR, now not ordinary resident. Not ordinary resident means जो ordinary इंडिया में रिसाइड नहीं करते हैं, वो बाहर भी रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, और जो सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं वही लोग ITR 4 फाइल कर सकते हैं, अदर देन LLP। और ए फर्म, आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो भी ITR 4 फाइल कर सकती है, बट कोई LLP है उसके अलग से फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है, वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकती है। विच इज़ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज़ कंप्यूटेड ऑन ए प्रेजेंटिव बेसिस एंड इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म, राइट। और जिसकी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे कंप्यूट करनी है, प्रेजेंटिव बेसिस का सेक्शन अलग से दिया गया है इनकम टैक्स में। मीन्स आपका सरकार ने आपको नहीं बोला कि आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन करो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ज़्यादा मेंटेन करो, राइट। आप सरकार को 1 रुपये का हिसाब दो। सरकार बोलती है आपका कितना टर्नओवर है और उसकी एक फिक्स परसेंटेज रखती है गवर्नमेंट, सरकार ने। आप ट्रेडिंग के केस में क्या है, आपके सर्विस के केस में क्या है, और आप अदर किसी फ्लीट, आप गुड्स और अदर किस बिजनेस के अंदर इंडल्ज है, जो कि सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE के अंदर डिफाइंड है अलग अलग बिजनेसेस के लिए। सो उनके लिए सरकार ने एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एज प्रॉफिट प्रेस्क्राइब कर दी है। आप अपने टर्नओवर का वो परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए और अपना प्रॉफिट निकालिए और सरकार को उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दीजिए एंड यू आर फ्री। सो दीज आर द 3 सेक्शंस फॉर विच प्रेजेंटिव बेसिस टैक्सेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो इसकी कंडीशंस क्या है ITR 4 की? ITR 4 की पहली कंडीशन है आप इंडिविजुअल, HUF या फर्म होंगे, पार्टनरशिप फर्म, तो ये आप फाइल कर सकते हैं। आपका टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी सोर्सेज से हो, बिजनेस से हो, सैलरी से हो, कैपिटल गेन से हो, अदर सोर्सेज से हो, वो सब 5 हेड ऑफ इनकम से मिला करके 50 लाख से ऊपर की इनकम, टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए, राइट। और साथ में आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन है तो ये आप इसके अंदर फाइल करेंगे और वो आप प्रेजेंटिव बेसिस पे करेंगे। 8 लाइक जो प्रेस्क्राइब परसेंटेज है गवर्नमेंट की इन तीनों सेक्शंस के अंदर, या उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है, राइट। सो कौन कौन सी इनकम इसमें हो सकती है आपकी? सैलरी या पेंशन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कोई अदर सोर्स की इनकम, या कोई एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपका कोई कैपिटल गेन है तो आप कैपिटल गेन के केस के अंदर ITR 4 फाइल नहीं करेंगे, उस केस के अंदर आप जाएंगे ITR 3 में। So ITR 4 is not applicable to a person who is a director in any company
ITR 4 कौन फाइल नहीं कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो बड़ा आदमी है, जो डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, जिसके पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी की जेप्टो की शेयर है किसी के पास में जो भी लिस्ट नहीं हुए है, उसके शेयर लेके बैठा है कोई, सो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 4, राइट। हैज़ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, राइट, तो भी आप फाइल नहीं कर सकते। कोई साइनिंग अथॉरिटी आपके पास में कोई भी स्विस अकाउंट में बाहर स्विट्जरलैंड के अंदर आउटसाइड इंडिया, राइट। हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आपके पास में कोई बाहर एक बड़ा सारा शोरूम है दुबई के अंदर, तो भी आप एलिजिबल नहीं है ITR 4 फाइल करने के लिए। इज़ अ पर्सन हु इज़ इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बिन डेफर्ड ऑन ESOP, राइट। अगर आपका कोई भी ESOP का केस है, उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं है। एंड हु हैज़ एनी बॉट फॉरवर्ड लॉसेज, अगर आपके पास में कोई लॉसेज है पिछले सालों में, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, किसी भी हेड में है, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर है आपके पास में, या कैपिटल गेन हेड में, तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। ये आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर की है, ठीक है। नोट ITR 4 सुगम इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अ सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म टू बी यूज बाय NSSC एट हिज ऑप्शन। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया गया है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ITR 4 ही फाइल करें, आप ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं। इफ़ इज़ एलिजिबल टू डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑन प्रेजेंटिव बेसिस, मीन्स आपको ये सरकार ने फैसिलिटी दी है, सिंप्लीफाइड रिटर्न का फॉर्म दिया है कि आप सिंपली अपने टर्नओवर का टोटल फिक्स परसेंटेज जो सरकार ने तीनों सेक्शन में दे रखा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो निकालिए और अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए, उस पर प्रॉफिट के ऊपर आप इनकम टैक्स फाइल कीजिए और आप फ्री हैं, राइट। सो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर्म। और अदर केसेस में आप ITR 3 फॉर्म अप्लाई कर यूज़ कर सकते हैं और आपकी इनकम कैपिटल गेन से आती है। इन नटशेल ITR 3 फॉर्म is a comprehensive form in which the persons who are not falling under ITR 1, ITR 2, ITR 4, so for those people ITR 3 is available, right. So ITR 3 form is a very comprehensive form. Also we can see here it is written who is not eligible for filing ITR 1, 2 and 3, जो तीनों फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल HUF के पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल HUF, वो लोग ITR 3 के अंदर आएंगे। नोट कीजिए, इंडिविजुअल HUF ही आएंगे, कोई पार्टनरशिप फर्म उसके लिए ITR 3 एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अदर फॉर्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope this video will be to some extent informative for you. In next video we will see other forms, and we will also discuss the tax slabs which are applicable for financial year 2024-25 and assessment year 2025-26. Thank you very much.